सभी दोस्तों को नमस्कार। आपको अपना ऑर्गेनिक भारत में स्वागत है। आज दोस्तों हम एक वीडियो जो बना रहे हैं उसमें हम जो फिटकरी होती है या एलम होती है उसका हम अपने जो पेड़ पौधे हैं उन पर कैसे प्रयोग कर सकते हैं, गमलों में, कंटेनर में, रूफ टॉप पर, या इसका प्रयोग हम खेत में कैसे कर सकते हैं। तो फिटकरी के बारे में बताएंगे। ये फिटकरी दो प्रकार की होती है। ऐसे थोड़ी सी रेड भी होती है और सफ़ेद भी होती है। जो भी आपको मिले आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका पाउडर बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसका पाउडर बनाया हुआ है, तो आप किसी भी रूप में इसको पाउडर में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको फोड़ कर हम पानी में डाल दें अगर 2 दिन के लिए, तो पानी में घुल जाएगी। तो अब इसका प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए। तो जो जितने भी हमारे प्लांट हैं इसमें 3 बीमारियां मुख्य रूप से आती है। एक फंगस की आती है, दूसरी नीमाटोड आती है, एक दीमक आती है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा गया है कि अगर फिटकरी का हम महीने में 1 बार प्रयोग करते हैं तो तीनों बीमारियों में, नीमाटोड में भी, फंगस में भी और दीमक में भी, इनका जो होता है प्रकोप वो बहुत ही कम हो जाता है। या कहीं हम अगर 5-6 महीने में इसका प्रयोग करें, आए महीने में 1 महीने के गैप कर, तो 5-6 महीने में इस समस्या से हम इससे छुटकारा पाया जा सकता है। क्योंकि हम जितने भी फ्रूट के प्लांट लगाते हैं उसमें ज़्यादा फंगस का खतरा होता है। और फंगस से क्या है कि जितने भी पहले पत्ते पीले पड़ते हैं, फिर ये नीचे तना से पड़ जाते हैं, फिर धीरे धीरे तना है पूरा सूख जाता है, और अगर उसको हम जड़ देखें तो गड़ जाती है। इसे जड़ गलन बीमारी कहते हैं। ऐसे नीमाटोड है, अगर नीमाटोड को हम, जिस प्लांट को नीमाटोड है, ये जड़ की बीमारी है, अगर उसको पाड़ कर देखें तो इसकी जड़ें में छोटी छोटी आपको गांठें दिखाई देगी, तो ये नीमाटोड है। और दीमक, आपको पता है कि दीमक भी प्लांट को पूरा खा जाती है। तो इससे बचाव के लिए हम आज जो एलम है या फिटकरी है इसका प्रयोग कैसे करते हैं। जिन किसान भाइयों ने अगर खेत में यूज़ करना है एकड़ में, तो 1 एकड़ में 1 किलो से आप 2 किलो तक यूज़ कर सकते हैं। इसको एक कपड़े की पोटली में बांध कर जहाँ आप पानी चलाते हैं वहाँ रख दे और धीरे धीरे ये आपके पूरे खेत में पहुँच जाएगी। दूसरा, अगर हम अपने गमलों में यूज़ करते हैं तो गमले में मैंने भी यूज़ किया है इसका। तो गमले में यूज़ करने के लिए क्या करना है, आपने 1 लीटर पानी में इसकी जो मात्रा है 1 ग्राम से 2 ग्राम तक होनी चाहिए। 1.5 ग्राम या 2 ग्राम ऐसे आपने रेशो बनाना है। 10 लीटर पानी लेते हैं तो इसमें आप क्या करना है कि 10 लीटर पानी में आपने 100 ग्राम डाल देनी है। 100 ग्राम डालने के बाद इस पानी को आपने रख देना है 2 दिन के लिए। जब इसमें ये फिटकरी पूरी घुल जाए, फिर उस पानी में से आपने 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में 10 लीटर पानी और लेना है। फिर उस पानी को आपने अपने प्लांट्स में डालना है। तो ऐसे डालने से क्या है कि आपके जो चींटियाँ आती है, पत्तों पर आती है या आपके जड़ में आती है, तो वो धीरे धीरे आनी बंद हो जाएगी। दूसरा, इसका सबसे बड़ा असर है, इसके जो फंगस से हमारे प्लांट ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो फंगस धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और ये जो फिटकरी का जो प्रयोग है एक ऑर्गेनिक प्रयोग है, और इसमें किसी प्रकार की कोई मिट्टी को या प्लांट्स को या पत्ते को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये एक नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। हाँ, इसकी अगर कम ज़्यादा थोड़ी बहुत मात्रा हो जाए तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश रहे कि 1 लीटर पानी में इसकी 1 से 2 ग्राम की मात्रा रहे, ज़्यादा इसकी मात्रा नहीं होने पाए। अब इस फिटकरी का हमें प्रयोग करते समय क्या सावधानी रखनी है। इसका प्रयोग हमें जहाँ एसिडिक मिट्टी हमारी, जिसका पीएच मान 6.5 से कम है, वहाँ भी इसका प्रयोग नहीं करना। दूसरा, अगर बरसात हुई है, बरसात के पानी के साथ इसका प्रयोग हमने नहीं करना है। और इसका जो प्रयोग करेंगे हम, उसको हमने थोड़ा सा क्या करना है कि हमारी जो मिट्टी में हम इसका प्रयोग करेंगे उसको हम, या तो आप इसका पीएच मान भी चेक करवा सकते हैं कितना है, या फिर आप इसको हम मिट्टी को थोड़ा सा, इसको हम कहीं इसकी जो लैब वगैरह चेक करवाएं इसका कि हमारी जो मिट्टी है इसका पीएच मान कितना है, वहाँ इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसका पत्तों पर हमें छिड़काव नहीं करना है, ध्यान रहे। अगर पत्तों पर आपको चींटियाँ दिखाई दे, छोटी मोटी इसमें फंगस दिखाई दे, तो इसकी मात्रा आपने बहुत ही कम रखनी है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम से भी कम रखनी है, ताकि इसका जो असर है पत्तों पर ज़्यादा न हो। दूसरा, इसका फिटकरी का प्रयोग देखा गया है, जो हमारे जितने फ्रूट प्लांट होते हैं या फूल वाले पौधे
होते हैं, जब इसमें फूल बनते हैं, अगर उस समय इसको ज़मीन में दिया जाए, पानी में मिला कर दिया जाए, तो इसमें एक तो फूल ज़्यादा आते हैं, दूसरा जो फूल से फल बनने की प्रक्रिया है वो तेज़ होती है और हमारे जो फ्रूट है हमें ज़्यादा प्राप्त होते हैं। तो ऐसे हम इसे अगर फिटकरी का प्रयोग करेंगे तो इससे आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं और ज़्यादा कोई महंगी भी नहीं है, सस्ती है और आप इसको घर में रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले इसको हम पानी शुद्ध करने में प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारा पानी शुद्ध होता है और जितनी बैक्टीरिया है सब खत्म हो जाते हैं। और ये जो फिटकरी ये है, ये एक ऑर्गेनिक होने के कारण जितने भी हमारे इसमें केंचुए हैं या ऐसे हमारे जो लाभदायक कीट है जो ज़मीन में रहते हैं या बाहर रहते हैं, उन पर कोई असर नहीं डालती, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं करती। जबकि अगर हम कीटनाशक कोई प्रयोग करते हैं तो उसका असर इन पर पड़ता है। हाँ, इसका धीरे धीरे असर होता है। आप अगर चाहें कि भी एकदम इसका असर हो जाएगा, नहीं, इसका आपने 1 महीने में पहली बार छिड़काव करोगे, फिर दूसरे महीने करेंगे, तो आपने दूसरे तीसरे महीने से इसका असर दिखाई देगा और आपका प्लांट से जो अगर फंगस से, निमाटोड से धीरे धीरे बचता चला जाएगा। तो ये इसमें ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। एक और इसका प्रयोग है, अगर इसमें हम नीम के पत्तों को करीब 400 से 500 ग्राम नीम के पत्ते उबाल कर और इसको उबालने के बाद अगर फिटकरी मिला दें इसमें हम, और फिर इसका हम प्रयोग करते हैं, और इसको हमने इसकी मात्रा कम ही रखनी है, 5 ml के करीब 1 लीटर पानी में रखनी है, 5 से ज़्यादा 10 ml, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। इससे जो निमाटोड की बीमारी है इससे बहुत जल्दी छुटकारा मिलता है। और ऐसे आप पत्ते लेकर उबाल कर और फिर इसमें फिटकरी मिलाए और फिर इसे 10 ml पर लीटर पानी में अगर प्रयोग करेंगे तो इससे निमाटोड की जो बीमारी है हमारे जितने भी प्लांटों में हो जाती है, इससे छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, ये एक फिटकरी की जानकारी थी। आप भी फिटकरी बाज़ार से लाकर, बहुत सस्ती है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, अपने जितने भी आपके प्लांट्स है, रूफ टॉप पर है, छत पर है, कंटेनर में है, या जैसे भी आपने उगा रखे, जहाँ भी जगह है आपके पास, तो उसमें ये आप प्रयोग कर सकते हैं। और इससे आप अपने ये जितनी भी ये 3 मुख्य बीमारियां हैं, निमाटोड की, दीमक की और फंगस की, इसके छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों को, सभी को नमस्कार।